कराची को कभी खाली देखा है? कि वो जैसे तो कंफ्यूज देसी नहीं हो जाते बाहर। आई लव कराची। तो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनबीटेबल। लड़की घर बैठे है। हाउ पीपल मेक देयर मनी एंड हाउ पीपल स्पेंड देयर। अब पाकिस्तान बाय डेफिनेशन आई डोंट इवन बिलीव इट्स अ डेवलपिंग कंट्री है कि बेटा Oh, yeah. हॉबी भी कोई चीज होती है। फाइन, अब मेरिट रखें गो लाहौर एंड कराची, व्हाट्स द कुजीन डिफरेंस? इस्लामाबाद को मतलब किसी खाते में नहीं खुदा का। हेलो एवरीवन, हैप्पी रमजान एंड रमजान टू एवरीवन। आज हमारे साथ फहद है, ही इज फ्रॉम जीआईके। ये हमसे थोड़े से जूनियर थे, लेकिन फहद के साथ बड़ा टाइम गुजरा है जीआईके में, क्योंकि ही इज़ अ म्यूज़िक लवर और मैं भी रात को बैठ के हम लोग गाने ही सुनते रहते थे और क्या करना था वहाँ पे। सो टुडे वी डिसाइडेड टू go ahead and talk about music, Karachi and Lahore. Because Fahd recently moved from Karachi to Lahore and Fahd, क्यों आखिर ऐसा क्यों किया तुमने कराची आखिर के ऐसा क्यों किया यार, पता नहीं, दिमाग खराब हो गया था शायद। बट रियली दिमाग खराब हो गया था। ओ गॉड, लाहौर वालों के लिए तो ये यार नहीं मैं तो लाहौर इज ग्रेट, लाहौर इज ग्रेट, बट जो मतलब आई एम फ्रॉम पंजाब, आई वाज बोर्न इन पंजाब। सो आई थिंक ये जो सिटीज वाली डिबेट है ना, इसके ऊपर मैं काफी अच्छी तरीके से बता सकता हूँ, बिकॉज आई वाज बोर्न इन फैसलाबाद, lived for 12 years over there, then moved to Islamabad. I lived for 12 years, 13 years over there, then moved to Karachi, lived for about 18 years over there. So now I'm in Lahore. So पाकिस्तान के चारों जो बड़े शहर हैं उधर मैं रह चुका। So 4 साल स्वाबी वाले नहीं डालने। वो इस्लामाबाद में ही काउंट कर लेता हूँ ना मैं, वो मतलब 4 साल स्वाबी वाले हैं। ये क्या, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं ये बर्दाश्त कर पाऊंगी। अच्छा 4 साल स्वाबी वाले, 4 साल वो। अच्छा मसला ये है कि वो ना हम लोग वो जिस तरह वो ट्रॉमा रिस्पॉन्स होता है ना, आप उसको गायब कर देते हो दिमाग से। नहीं सही कह रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस में पीटीएसडी स्ट्रांग भी कर देता है। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है। मुझे तो ये लगता है कि मैं 22 साल की उम्र में वहां गया था और 22 साल की मेंटल उम्र के में ही बाहर निकला था। बाहर निकला, ये सही बात है। वो ऐसा कोई पता नहीं क्या होता है कि वो पाकिस्तान का एक ऐसा कॉर्नर है जो पाकिस्तान का नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार, मेरी बहन मुझे लेके गई, मेरी बहन फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मुझे फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी लेके गई। मैं इतनी खुश थी यार, मैं इतनी लड़कियां देख रही हूँ, क्योंकि मैं के लिए होती थी, तो मैं इतनी खुश थी। मैंने कहा लड़कियां हैं ना, क्या मुझे नजर आ रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे इंसान नजर आ रहे हैं। अच्छा वो देखो, मर्दों को इंसान नहीं मान रही भावेश। नहीं वैसे बाय द वे वो उस वक्त के जो हालात थे, इंसानों से जरा दूर ही थे हम लोग। बैच 10 याद है? बैच 10 बिल्कुल याद है। तो हमारा भी कोई बैच 12 भी कोई कम नहीं था। तो बहुत बेहतर था यार, बहुत बेहतर थे यार। बहुत बेहतर। तुम लोग मोबाइल फोन आ गए थे आखिरी 2 साल यार। हाँ आखिरी 2 साल में आए थे। इंटरनेट भी आ गया था, इनके पास इंटरनेट भी आ गया था। नहीं हमारे पास इंटरनेट आया नहीं था, हमें वो आखिरी साल के अंदर आया था। बड़ी मुश्किल से वो टनल कर करके इस्तेमाल करते थे। यार लड़कों के पास तो ताइज जाने दो, मेरा हस्बैंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, वो अभी डिप्रेशन में आ जाना है कि लड़का कैसे कह रहे हैं। नहीं फाद सही कह रहे हैं। वो टनल भी इस तरह होता था, जिसके पास फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए मिलता था, वो रिमोट डेस्कटॉप इस्तेमाल करते थे। यस तब मिला था। और MIRC के लिए आपको बाहर से कनेक्ट करना पड़ता था, कोई कमांड होती थी, आई कैन नॉट रिमेंबर। वो नहीं उसका जीकी का वो सर्वर होता था जिसके ऊपर आप कनेक्ट करते होते थे। उसके अलावा आप एक्सटर्नली कर ही नहीं सकते थे। पेफोन थे ना। हाँ पेफोन थे वो बात। और मजेदार बात ये यार, अच्छा हर जगह एक टाइप ऑफ पेफोन क्यों नहीं लगा हुआ था? टेलीकार्ड का हॉस्टल 2 में लगा हुआ है, टेलिप्स का हॉस्टल 5 में लगा हुआ है। सो इफ यू एक्सीडेंटली गेट द रॉन्ग कार्ड, you actually have to walk all the way to the other hostel to make a phone call to your family कि हेलो मुझे कॉल बैक कर लो। और फिर कॉल बैक कहाँ करते थे? हॉस्टल 2 के कॉमन एक्सटेंशन। हाँ तो यानी कि वो तो फिर वही पाकिस्तान वाले हमारे ही तो हाल हॉस्टल के अंदर लगा हुआ था, हमारे तो हॉस्टल के अंदर लगा हुआ था। पता नहीं क्या बात है। आपका तो कर्फ्यू था ना। हाँ। ये वही पाकिस्तान वाला हाल हुआ ना कि जब शुरू किया उस वक्त सोचा, जब उस वक्त आए कुछ और सोच लिया। वो तो यार वो तो वही। अच्छा तो सो यू आर बेसिकली अ कराचीइट।
if I put हाँ तो 18 years in अब ये context. क्या, मैं बेसिकली काफी कंफ्यूज हूँ, अगर आप ये कह सकें। अच्छा, ओह, ये वो जैसे तो कंफ्यूज देसी नहीं हो जाते, बाहर जाते हैं वो हाँ, कंफ्यूज देसी, ये मसला ये है कि कंफ्यूज मैं पाकिस्तान में ही देश के कंफ्यूज अंदर है। रह के कंफ्यूज देसी हूँ ना, तो वो एक बड़ा हाँ, ये एक पाकिस्तान अलग के अंदर ही अंदर कंफ्यूज एक है। इंटरनली ये आईडीपी हूँ वाहिद मैं, है अपनी इंटरनली टाइप के। डिस्प्लेस्ड पीपल। डिस्प्लेस्ड. ये वाहिद है अपनी टाइप के, हाँ कि ये अंदर ही नहीं पाकिस्तान नहीं के अंदर ही नहीं कंफ्यूज नहीं है। नहीं, जो बर्गर्स होते थे ना, हाँ वो भी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल थे. उन्होंने हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड की टी शर्ट पहनी होती थी और वो हाँ। क्रिकेट की जगह फुटबॉल की बातें कर रहे होते थे, तो वो भी आईडीपीज थे उनमें भी एक अल्ट्रा बेचारे, वो भी. बर्गर होते थे जो आर्सेनल की शर्ट्स पहन के फिरते थे उस वक्त। भाई अब क्योंकि मैं अमेरिका में आ गया तो मैं उसको सॉकर कहूंगा. हाँ यार, फुटबॉल इज डिफरेंट फॉर बिल्कुल मी. मैंने सही तो है। अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया ये टर्म्स को, सॉकर मुझे समझ ही नहीं आती। इनफैक्ट वो कोशिश करते हैं, मुझे भूल जाता है, और मैं हाँ कहती हूँ यार मैं मजीद भूल गई हूँ हाँ। कि हाँ सॉकर तो क्या है, रग्बी क्या है, और सॉकर तो का को तो छोड़ कोई दो ना, आगे चलो। वो तो आगे किधर जाएंगे और जब क्या मैंने बचा 6 सालों है. में उनसे नहीं सीखा जो सिखाना चाहते हैं, तो आपसे क्या हाँ, ही सीखूंगी। बस ये है फर्क कि फुटबॉल वो हाथों से खेलते हैं यहाँ हाँ पे. बस ये फर्क है, और बाकी तो वही है प्रिंसिपल. ना मुझे सॉकर पसंद है ना फुटबॉल, तो क्या कहूँ मैं. एनीवेज, तो खैर, अब अच्छा, तो तो क्रिकेट पसंद फिर होने के क्या भी कोई ज्यादा हालात नहीं रहे। यार. बिल्कुल टेंजेंट पे चले जाएगी कुछ अब, नहीं लेकिन हाँ हाँ नहीं, क्या यार, मैं बस वो आता है ना, हर 10 साल बाद एक टीम बनती है. हाँ पूरी दुनिया में ऐसे होता है. हमारी टीम बनी, पाकिस्तानियों को हजम नहीं हुई कि यार ये आपस में लड़ क्यों नहीं रहे, एक दूसरे को मार क्यों नहीं अब रहे, मजा नहीं आ रहा है। कप्तानी के लिए लड़ क्यों नहीं रहे, मजा नहीं आ रहा. उन्होंने फिर कहा कि हम इनकी ऐसे, इनको तो हम औकात दिखाएंगे इनकी. दिखा दी, हाँ ऐसी वैसी दिखाई बेचारों की यार. देर मेंटली डन. हाँ। वो जो अच्छा, ट्रॉमा मैंने वाली तो बात है ना, 99 के done. बाद क्रिकेट नहीं देखी, सो मुझे तो ज्यादा नहीं पता। एग्जैक्टली, मैंने भी एग्जैक्टली उस वर्ल्ड कप के मैंने कहा बस हाँ तुमने मैंने कभी तो कराची. लेकिन एफसी अभी तक गिव अप नहीं कर रहा। एफसी नहीं अभी नहीं तक नहीं, बैठा आई है। कैन नॉट गिव अप ऑन क्रिकेट. आई कैन. हाँ, मेरा एक कराची को कभी खाली देखा है? नहीं खाली. नहीं 99 वर्ल्ड कप, आई वाज इन कराची. हाँ ठीक है. मैच था, सारे तैयार हुए, फैमिलीज गैदर हुई, बारबेक्यू बार तैयार हुआ, सारे बैठे. सईद अनवर साहब ने मारना शुरू किया, हमने तालियां बजाई. फिर वो ग्रिप चेंज करना वजाहत शुरू हो गए। ग्रिप चेंज हुई और उसके बाद लाइन लगी. हाँ। तो हमने कहा, मेरा भाई रहता था उस वक्त, ही वाज इन द आर्म्ड फोर्सेस एट बैक. हाँ। तो वो मलीर कैंट में था. मुनीर। हमने कहा उसको पिक करके आते. अब तो वही है भाई. What a pop-up, मैं man, ज्यादा what a बोलना pop-up। नहीं. एक्चुअली यार, मेरी जिद मेरी जान सारा उनका है यार. बिल्कुल बिल्कुल वी को ना भेज दीजिएगा भाई, तुम्हारे पास तो नहीं आती, मैं तो इधर ही हूँ। ट्रम्प का यार ना बन जाए यार, इधर भी डर है. ऐसी बात नहीं है. हर जगह कोई ना कोई वीगो लेके फिर रहा है भाई इस दुनिया में. सही खैर, बात है। तो मैं याद कर रहा वो चीजें कि ना, मुझे डिस्टिंक्टली याद है कि वो क्या नाम है जो बड़ी शहराए फैसल, सारे फैसल यार। खाली. हम मलीर कैंट 15 मिनट में पहुंच गए. वाह। भाई को पिक किया, 15 मिनट में वापस आए. मैच पाकिस्तान तकरीबन हारने के आखिरी 2 शॉटें रह गई थी. हाँ। And that was it. But Karachi was empty. That was the first time I had seen Karachi empty. तो that was just fascinating. खैर, अभी भी एक बात बताओ, कराची अभी भी फ्लड होता है कि नहीं? बहुत होता है, मतलब यार, मेरे से I've एक बात got ऐड करनी severe है। trauma from rains यार। बारिश होती है तो मेरी हालत टाइट हो जाती है। ये वो नहीं होते वो जो, अच्छा नहीं, वो तो बाहर निकल आते हैं कुछ लोग, है? कुछ चीजें होती हैं, बारिश होती है बाहर आ जाते मेंढक? हैं। मेंढक कर तो हम भी, मैंने कहा शायद इनको भी उसी तरह का वो नहीं होता नहीं हो, नहीं नहीं बारिश नहीं होती नहीं नहीं, भाई, है। घर से बाहर कराची में- निकलो यार, डूब ना जाए। नहीं, कराची नहीं, में जब आप पानी उसमें ड्राइव कर रहे होते हो और पानी एंटर हो रहा है आपकी गाड़ी में, तो आपको समझ आ जाती है सारे लेकिन मेंढक. उसकी एक रीजन है ना, इस्लामाबाद ऐसे है, लाहौर ऐसे और कराची ऐसे है। नहीं नहीं, कराची वो मसला ये है कि टाउन प्लानिंग इज रियली बैड। कराची जिस तरह बड़ा हुआ है, आप अभी भी पुराना कराची है ना, लाइक द ओरिजिनल मैप ऑफ कराची, उसके अंदर ड्रेनेज बहुत कमाल है, ठीक है। बट कराची अच्छा. जिस हिसाब से ग्रो हुआ है, उस हिसाब से प्लानिंग नहीं हुई उसकी, ठीक है। सो देयर इज एन एंटायर एरिया
इन कराची जिसके नीचे सीवरेज लाइंस ही नहीं है, हाँ, ठीक है। सो अब उसके ऊपर एग्जैक्टली। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है कि उसके नीचे सीवरेज लाइंस ही नहीं है, सो अब वो उसका पानी कहीं नहीं जा सकता। सो बाउजर्स जो हैं उन जब वो बारिश होती है तो बाउजर्स में से निकाल के वो फिर पानी निकालते हैं। बट मुझे तो बहुत मैं सवियर पीटीएसडी है बारिश का, बिकॉज 2021 में इट रेन लाइक अच्छा इट रेन लाइक हेल मैन। मैंने इस तरह की बारिश इस्लामाबाद में भी नहीं देखी when I lived there. So we had a tiny little recording studio in Karachi. It was in a basement. ठीक है। सो उससे एक दिन पहले हमने क्या किया, सारा इक्विपमेंट उठाया, वो ना 6-6 फुट ऊंचे काउंटर टॉप्स थे, उनके ऊपर रख दिए कि यार अच्छा चलो पानी आ भी जाएगा, 6 फुट के काउंटर टॉप, ठीक है, कोई मसला नहीं, बच जाएगा। बच जाएगा। आई रिमेम्बर I was only able to get out of the house about 1.5-2 days later, and that's the first place where I headed. वहां गया मैंने खोला, ठीक है। सो आई वेंट इन, और बेसमेंट में जाने के लिए पहली सीढ़ी पे जब मैंने पैर रखा ना तो वो पानी में था। वाओ, लिटरली दी इट्स जस्ट एयर कंडीशनर्स के जो इनर यूनिट्स थे ना वो फ्लड हो चुके थे। वाओ, सारा गया, सारा उड़ गया था वो अभी इक्विपमेंट। सारा इक्विपमेंट यार, इतने मार्शल के एम्प्स थे, सारे गए। अच्छा। We had like 5 Marshall Yes. stacks, man. Oh man, that's bad. Yeah. That's bad. मुझे अपना याद है कि फ्लड में मैं बॉस को कहूँ बारिश होने लगी, मैं निकल रहा हूँ। हाँ, बॉस थे लाहौर के, कुछ नहीं होता बेटा, काम करके निकल जाए। मैंने कहा सर कराची है, हाँ, मैं इधर पहले भी विजिट किया है, बारिश है घर भागो। गाज़ीपुर, मैं उस वक्त रह रहा था डिफेंस में, हाँ, अपार्टमेंट में, बिहाइंड जोक, yeah. वो कैफे जूक, Cafe Zouk, yeah, I know, right next to हाँ, Sea View, yeah. या सी व्यू, यानी कि समंदर इज लाइक हाँ, यू हाँ, नो हाँ, 5 मिनट पे चल के। इनसे इतना नहीं हुआ कि समंदर तक पाइपें लगा दे हाँ, कि यार ये जगह तो ना फ्लड हो, फ्लडेड। लेकिन उनका 4 क्या दिन, कसूर है? उनका पाइप 4 इंजीनियर सऊदीया चला गया। हाँ तो हाँ, सारे सारे पाइप इंजीनियर सऊदीया चले गए ना, ऐसे ही हुआ था बिल्कुल। अब सोल्यूशन माइंडेड तो है हम लोग, हाँ, अब पानी निकालना है। उन्होंने ये नहीं किया कि यार रोड के नीचे से कोई इक्विपमेंट ला के ड्रिल बोरिंग करके हाँ, पाइप्स निकाल निकालते ना, उन्होंने पूरी रोड तोड़ी। हाँ, सी व्यू की रोड पार्ट पार्ट में टूटी हुई, और कोई इंडिकेशन नहीं लगाई कि यहाँ पे हमने तोड़ी हुई है। हाँ, तो वो गाड़ियां भी एक दो डांस yeah, करती हुई yeah. अंदर गई उस पे। तो उस तरह पानी ड्रेन हुआ आफ्टर 4 days। Yeah. सो कराची, आई लव कराची इन ऑल ऑनेस्टी, वाइब ही कुछ और है उस शहर की, उस शहर लेकिन की यार रहना तो उस ना, शहर की वाइब बिल्कुल अलग है, एंड दैट इज समथिंग, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई मिस ओवर हियर इन लाहौर। सो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर इज अनबीटेबल। ऑब्वियसली आप मतलब वन कैन इमेजिन अगर आप एक पूरे प्रोविंस का खर्चा एक शहर में कर देंगे तो मतलब शहर में। हाँ, सो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू Yeah. प्रॉस्पर, ठीक है। सो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर इज अमेजिंग, लेकिन जो वाइब कराची की है ना, जो आपको लोग वहाँ मिलते हैं, जिस हिसाब से वो कन्वर्स करते हैं और जिन चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं, दैट इज कम्प्लीटली दैट्स ऑफ द चार्ट्स। Yeah, yeah, I felt the same way, even in the professional environment. बेसिक में पंजाब से हुआ, आई डिडंट लर्न पंजाबी बिकॉज हमारी फैमिली में दोनों लैंग्वेजेस आ जाती है, Yeah. सराइकी भी आ जाती पंजाबी। सो माय पेरेंट्स मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन उर्दू Yeah. फॉर दैट मैटर। Yeah. तो मैंने ऑफिस में ही पंजाबी सीखी है, थोड़ी बहुत जो बोल लेता हूँ। लेकिन यही है कि यार मैंने जब कराची में काम कर रहा था तो इवन द जूनियर से लेके Yep. टॉप तक, इट वाज जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग, वे ऑफ looking at things, extremely professionals. They were least bothered with your personal life. हाँ, ठीक है। and can I tell you the biggest Lahore- reason because of the why that is, well, which I think Sure, is the go biggest reason. कराची के अंदर एक तो सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन सिटी होने का बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। यू हैव इट्स अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स, ठीक है, Yeah. and ethnicities, cultures, and it's been a port since God knows when, ठीक है। So it's that. Yeah. So a lot of cultural exchanges have happened. The second thing is that because of those cultural exchanges, Karachi saw women working much before the rest of Pakistan did. Yeah.
ठीक Oh है. yeah. सो Oh yeah. सो उनका आउटलुक ही डिफरेंट है. ठीक है. सो अगर एक बंदा है, उसके अपने खानदान वाले सारे काम कर रहे हैं और बाकियों के अपने खानदान वाले सारे काम कर रहे हैं, सो देयर इज बाउंड टू बी सम या decorum which is observed generally as well. ठीक है. Exactly. सो Exactly. Yeah. That was one of the biggest differences. One of the biggest differences I felt. GIK से एक तो निकले हाँ और फिर चले गए कराची. हाँ मैं एलिवेटर की तरफ जा रहा हूँ and they were like 15 to 16 females standing over there. So I was the only guy and I thought I'll just go inside the elevator and it's cost free. I'll get the free elevator up. All alone. नहीं जी, ऐसा ना हुआ. दबा दिया खवातीन ने मुझे अंदर. And I was like, okay, I'm not going to do this ever again. I'll wait outside next time. क्योंकि वो उधर तो आप that was a very good, you know, way of looking at things. Yeah. कि यार ये चीज अगर इधर हो सकती है तो बाकी मुल्क में क्यों नहीं होती? एग्जैक्टली. Which I never, yeah. लाहौर और पंजाब का कल्चर is slightly still towards that कि जी लड़की घर बैठे एग्जैक्टली ना. और काम चलता रहे. हाँ. काम And that is चलता because रहे. that the second I think the second biggest thing which I found was the difference. JIK, अच्छा JIK से मूव होने के मतलब JIK से जब आप मूव होते हैं ना, तब तो ये और ज्यादा स्टार्क आपको लगता है. People value time in Karachi. ठीक है. People Oh, yeah. value time a lot. So आपको लोग ज्यादा मतलब आदतन लेट होते हुए नजर नहीं आएंगे. If they are getting late, they'll let you know कि यार अच्छा I'm gonna be late. Habitual lateness is sort of, that's more of a Punjabi thing. ठीक है. कि अच्छा हाँ यार. हमारे तो वो है कि हाँ. हमारे तो पंजाब में ऐसे है कि यार आप 9 बजे टाइम देंगे तो वो 9 बजे सोचते हैं कि हाँ, ट्राई शुरू कर दें. उससे याद आया ये किस्सा है बहुत पुराना. 2 बंदों की शादी हो रही थी हमारे GIK के. 9 बजे का टाइम था. 11:30 बारात आई. 1 बजे वो ये मुझे लगता है मैं भी एक बजे. ये शादी. हाँ 1 जी. बजे उन्होंने कहा, हमें ये कहा था कि जी 8 बजे का टाइम मस्ट देते हैं. अब बाकी सारे फंक्शंस में वो क्या करते थे कि 8 बजे का जो टाइम दिया होता था वो 7:45 आ जाते थे या 7:30 आ जाते थे. तो माय मॉम यूज्ड टू बी लाइक यार मतलब पैनिक स्टेट में. अम्मी वाज लाइक वेरी फिनिकी कि सब साफ और ये और वो. तो वो कहती थी यार 7:30 आ के 8 बजे का टाइम था. तो ये जो फंक्शन था, जो मेन फंक्शन था जिसमें अम्मी और 25 दिसंबर सख्त सर्दी सख्त अम्मी सख्त. सबको कह के आई कि जी वो जितने भी वो है ना वो टाइम पे आए हैं, टाइम से पहले आ जाते हैं, हमने टाइम पे आना है, टाइम पे आना है, टाइम पे. 8 बजे के लोग आए हुए बच्चे लेके, सख्त सर्दी. 1 बजे बारात आ रही है. वाह. 1 और हम बजे बारात आ रही, जिकियन फिर उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया. और हम जिकियन बेचारे जो हाँ, 11-12 बेचारे आए और भी हाँ. लोग थे जो बेचारे रुके रहे बाद में. भाई वो हम ऐसे- ज्यादा बचा रहे थे क्योंकि हम तो जंगल से निकल के आए हाँ. थे ना. मैं तो उस वक्त जंगल में था ही ना. आप लोग ग्रेजुएट कर गए थे. हाँ. तो मैं तो जंगल से ही आया था. मैंने तो वापस जाना था. मैंने कहा यार व्हाट ए वेस्ट ऑफ टाइम बैठे हुए सर्दी. और ये वापस भी जाके नहीं कि डेमू के शादी स्टेशन पे इंतजार भी करना था, फिर वहां जाना था, फिर वो छोटी बस लेनी थी, वैन लेनी थी, फिर जीकी पहुंचना था. और एंड वाला टांगा फिर या जीकी चिंची राइड पहुंचना. भी थी. वो भी थी. वो तो VIP राइड ना. आपको फुल प्रिविलेज के साथ मिलती थी. हाँ. हवा में की फ्रेश है ना, फ्रेश हवा के साथ जा रहे होते थे आप. फ्रेश हवा विद द व्यू. With the नहीं तो view. यार ये जो शादी का कल्चर है, मुझे अमेरिका की ना एक बात बहुत पसंद है. एक बात बहुत पसंद है. मैंने इधर 2-3 वेडिंग्स अब तक अटेंड कर चुका हूँ. टाइम पे शुरू होती है. केटरर को जो आपने टाइम बुक किया हुआ है, 3 घंटे बाद उनके वेटर आके चीजें उठाना शुरू करते. दे डोंट केयर व्हाट यू आर डूइंग एट दैट हाँ. पॉइंट. बेशक आप निकाह पढ़ा रहे हो, दे विल स्टार्ट मूविंग स्टफ अराउंड. दे लाइक यूर डन, योर टाइम इज डन. शादी भी तो देखो छोटी सी है ना, कम लोग बुलाते हैं, जो वो इतना अफोर्ड भी नहीं करे, कम लोग बुलाते हैं. यार छोटी हमारी सी तरफ तो शादी होती है. 10-10 दिनों की शादियां होती हैं. मतलब पागल हो जाते हैं लोग. यार वो क्या नया शुरू हुआ है यार फहद. ये क्या, पहले तो चलो 4 दिन 5 दिन होती थी मैक्स. हाँ. ये अब नया ही शुरू हो गया है यार कि वो यार पूरा अच्छा महीना चल पड़ती है यार. so this is forked into two. ठीक है. There's Okay. this school of thought which has gone towards the lower extent and there's a school of thought that has gone towards the higher extent. ठीक है. So Okay. मेरी फैमिली के अंदर अभी रिसेंटली 2-3 शादियां हुई हैं कजन वगैरह की.
and they all had one function, ठीक है, which was a combined function from both the guys' Okay. side and the girls' side. Combined function था एक था, ठीक है, and it was kind of like, Right. अच्छा यार, let's get together, we'll be there for like दोपहर में, मतलब late दोपहर में शुरू होगा और फिर रात तक everyone's gonna be there, we'll have dinner and then we'll go home, ठीक है. The other वो is like, यार अच्छा एक काम करते हैं, वो जिस तरह you remember वो ब्लैक मिरर के अंदर क्या करते थे, एक एलिमेंट ऑफ सोसाइटी लेते थे और उसको कॉमिकली एनहांस कर देते थे, ठीक है, अप टू 100, Okay. अप टू लेवल 11. हाँ. तो दूसरे वाले ने ये किया कि यार अच्छा देखते किधर तक जा सकती है ना ये बात, जरा चेक करते हैं कि मतलब हाँ. कब तक. हाँ, so they're like, अच्छा हाँ यार एक काम करो, पहले दिन ऊँटों वाली पार्टी होगी, दूसरे दिन घोड़ों वाली होगी, तीसरे दिन गाड़ियों के ऊपर आएंगे, चौथे दिन ये करेंगे. जस्ट इनसेन यार आप तंग नहीं आ जाते? यार. आ मैं जाते तो होंगे, शादी I'm अटेंड की जो sure. 5 दिन चलती है, मैं आपको तो बातें attend खत्म हो जाती है. 5 नहीं, दिन बाद लेकिन in आपके a बातें नहीं होती society, करने को in यार. a शादी में society मुझे where तो समझ नहीं आ people, रही इतनी क्या खुशी है. in a society where people are constantly focused on outdoing one another, वहाँ फिर ये मसले आते हैं ना, Oh, वो शो ऑफ किस तरह करना. yeah, I get that. Over here, it's the same thing. The ultra rich are doing that. Ultra rich वो इट्स द सेम ना, destination मेरी weddings and मेरी crap. याट तुमसे 2 Yeah. इंच बड़ी है, हाँ यार, ठीक है, वो ये है ना. वही. हाँ वो तो यार, लेकिन चलो किसी का बिजनेस तो अच्छा चल रहा होगा इसकी वजह से. हाँ, Those people are making good living out of it. So I hope something good comes out of it, but it's just too extravagant for my exactly. taste आई थिंक anymore. फूड अच्छा होता है वैसे शादियों में. भाई मैं सेट मैंने पता नहीं कितने सालों से नहीं खाया यार. देख नहीं का शादियों का खाना वगैरह अच्छा होता है. इससे जरा सर्कल बैक करते हैं वापस हमारे टॉपिक की तरफ. द थर्ड थिंग हाँ जी. about the हाँ. difference between the two cities is how people spend their money, ठीक है. All right. So कराची के अंदर मैंने लोग ज्यादातर जो देखे ना, they're very business oriented, so economically their decisions make economical sense. जो हम याद है मैक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ते होते थे तो the first thing that जो पहला रूल होता था कि हर कोई रैशनल बीइंग है और रैशनल डिसीजंस, Yeah. ठीक है. सो वो जरा थोड़ा सा जब आप इस तरफ आते हो ना तो वो रूल जो है वो जरा ब्रेक हो जाता है. सो Irrational. तो कराची के अंदर To the सॉरी Yeah, I felt the same thing. उनकी outlook थोड़ा different है ना, क्योंकि everybody is working over there. हाँ. More or less, everybody has a job, and the city is trying to keep itself up by providing those jobs to those people. If there weren't those jobs, that city would be dead by now. हाँ. But Karachi has maintained that level, and the level again it goes back to the कि आपका जब growing mindset ही बड़ा different है. वो और पंजाब का कल्चर मिक्स होके जो हमारा जो बोस्टर है ना, जो हमने दिखाड़ा होता है, ना, वो जब कंबाइन होता है ना, दैट इज अ लीथल कॉम्बिनेशन. एग्जैक्टली. जब तक उस कॉम्बिनेशन को थोड़ा टोन डाउन करे और थोड़ा अच्छे साइड पे लेके जाए, दैट इज नीडेड आई थिंक. एंड इट फॉर आई थिंक मेरा जो ये ख्याल है वो भी ऑब्वियसली कराची एक पोर्ट सिटी है. अब पोर्ट सिटी है वो वही बात वाली बात कि वो बहुत सालों पहले से डेवलप्ड है. इट हैज़ अ ह्यूज लाइक हिस्ट्री टू इट, यू नो. और क्योंकि पोर्ट सिटी है वहाँ पे आएंगी चीज़ें, वहाँ वो रहेगी डिमांड. ये हर पोर्ट सिटी का यही हुआ, उनकी वैल्यू इसी तरह है. लेकिन अब उसमें ये है कि मेरा जो ख्याल है वो ये है कि इतना बड़ा गैप अब तक जो है वो ये भी है कि कराची टू लाहौर जो है वो कनेक्शंस जो हैं वो, या फिर जो क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा गैप है. वो क्यों है अब तक? लाइक लाहौर भी एक बड़ा सिटी है, नहीं, मैं बताता कनेक्शन हूँ. नहीं है उस तरह से जैसे. I'll tell you why that is, and that is यही जो मैं अभी बात बता रहा था ना कि how people make their money and how people spend their money, ठीक है. that's primarily it, ठीक है. कराची का बंदा अगर let's suppose उसने करोड़ रुपया कमाया है ना, तो वो 10 लाख की अयाशी करेगा और 90 लाख दोबारा किसी काम में लगाएगा. लाहौर में Right. वो सबसे पहले तो 90 लाख की लेगा गाड़ी, उसके बाद कहेगा 10 Important लाख है. तक मैं खिलाऊंगा अपने बॉयज को खाना. उसके बाद देखेंगे कल का क्या होता है. द सेकंड, अच्छा तुम्हें एक और Treat. मजेदार बात बताऊं कि कराची मतलब कराचीइट्स आर डिफरेंट. सो ये सेम जो बीमारी है ना, ये आपको जिन लोग एंड
the differentiation that I'm trying to make over here is easy money. ठीक है? So जो सही। आपके पास आपको ग्रेटर कराची के अंदर, या अगर आप थोड़ा सा एक्सपैंड कर लो ज्योग्राफिकल होराइजन को, थोड़ा सा जूम आउट करो, तो जो लोग जिनके पास इजी मनी है ना, वहाँ वो भी यही वाली हरकतें करते हैं. अंडरस्टूड। ठीक है? सो इट इज लेट्स से ओल्ड मनी वाले, ओल्ड मनी वर्सेस न्यू मनी, ओल्ड मनी वर्सेस न्यू जो मनी कि भी है, बट इट्स ऑल्सो राइट हाउ यू मेड इट ना. ठीक है? वो मतलब अगर या आपने 20 एकड़ लैंड बेच के, अच्छा हाँ भाई, तो so that's easy money ना. दैट्स इजी मनी इन अ लॉट ऑफ वेज In a lot of बट ways अब 20 एकड़ लैंड अब बचा है उधर? यार अब 20 एकड़ तो समंदर ही नहीं है, बचा समंदर होगा। की तरफ जाई जाएगी इंशाल्लाह ताला. दश्त तो समुंदर दश्त बेच सहरा भी देंगे। ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मत में दौड़ा दिए घोड़े हमने. वाह, या बहुत माशाल्लाह हमने घोड़े तो बहुत दौड़ाए ना, हाँ इंजा मोहम्मद बिन माशाल्लाह. कासिम के वक्त से दौड़ा रहे हैं, हाँ अब तो यस. तब से दौड़ा रहे हैं. तो यार फहद, हाउ इज द म्यूजिक लाइफ गोइंग? यार म्यूजिक लाइफ फ्रैंकली म्यूजिक बजाने के लिए तो इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता, बट म्यूजिक सुनने के लिए आई ट्राई टू टेक आउट सम टाइम. एंड रिसेंटली, ऑलराइट। बल्कि रिसेंटली नहीं, मैं कहूँगा अबाउट अ फ्यू इयर्स अगो, मुझे ऑब्सेशन होगी, और ये बहुत ही गंदी ऑब्सेशन है, ऑफ कलेक्टिंग वाइनल्स. ठीक है? सो इट्स या यू वर सेइंग समथिंग. ऑब्सेशन, हाँ, तो मेरा भी देयर इज चल एन रहा है. ऑब्सेशन राइट उनकी देयर, लेगोस है, लेगोस। हाँ नहीं नहीं, देयर इज आपकी एन लेगोज ऑब्सेशन। हैं, आपकी लेगोज हैं, मेरे पास भी सारे वो इस तरह के बहुत सारे पीसेस पड़े हुए हैं. But या now I've amassed about a collection of about 700 vinyls. So ओह it, दैट्स ऑसम यार. yeah, it takes up a lot of space. It does. I'm also out of space. But I'll tell you one thing, Far. Why should you leave something that makes you happy? Exactly, you shouldn't. यार इतना तो That's डिजर्व it. करते हैं ना, That's the whole इतना thing. तो डिजर्व करते हैं ना. Yeah, I think we are also from that generation that had hobbies हाँ. growing up. Hobbies were encouraged in one way or the other. Like, I remember having a coin collection, stamp Stamp. collection. ठीक है, जैसी भी थी वो सारे वो क्वीन एलिजाबेथ के जो स्टैम्प्स होते थे, 5 yeah. सेंट वाले, Five 5 पेंस p, वाले या 1 10 पेंस, p, सारे 5 होते p, थे सारे. 10 p. हाँ. ठीक है, वो तो इतने डिफरेंट कलर्स में थे, वो तो मेरे ख्याल में कभी जिंदगी में नहीं पूरे होने थे. Green, लेकिन there brown, was peach, yeah. yeah, and there were other kids who were also doing those hobbies. हाँ. तो वो हॉबीज का थोड़ा सा ना वो बीच में दल गया यार कि मेरे यार ख्याल से मैं हॉबीज होनी तुम्हें चाहिए. अपना एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ. आजकल के बच्चे के पास ऑप्शन ही नहीं है हॉबीज के लिए. सही है? चलो एंड आई ट्राई टू प्रूव दैट पॉइंट. ठीक है? देखो, हम Sure. लोग सारे फ्रॉम आवर जनरेशन, ठीक है, दिस इज आवर जनरेशन, वी टॉकिंग अबाउट ऑल थ्री ऑफ अस. हम लोग 20 साल हम लोगों ने काम किया तकरीबन, ज्यादा किया कम किया ठीक है. डिबेटेबल, अपने हिसाब से थ्राइव कर रहे हैं, जिंदगी भी आराम से गुजार रहे हैं, कुछ बना भी लिया है, अच्छे तरीके से जिंदा भी रह रहे हैं. तुम्हारे ख्याल से आज जो ठीक है. बच्चा वर्क फोर्स में एंटर कर रहा है, क्या वो 20 साल के अंदर इतना सुखी रह सकता है कि नहीं? और एंड सेकेंडली, उससे यार पहले क्या उसके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है जो हमारे पास थी? नहीं, वो तो मैं आई टोटली एग्री विद That's यू ऑन also दैट. debatable. नहीं. Not everyone नहीं. had those opportunities. If I can put it in two perspective, हाँ. पाकिस्तान के लिहाज से और अमेरिका हाँ, और रेस्ट ऑफ द yeah, वर्ल्ड yeah. के लिहाज से, एंड वी टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड मोर कंट्रीज. और डेवलपिंग कंट्रीज का अब पाकिस्तान बाय डेफिनेशन आई डोंट इवन बिलीव इट्स अ डेवलपिंग कंट्री एनीमोर. ओ यार फंस गया है वो. हम लोग जरा जिस- पीछे स्लाइडिंग तो- बैक. स्लाइडिंग बैक वाला नहीं है पाकिस्तान में, नहीं है उन बच्चों के पास, मौका ही नहीं है. तो यू नो क्योंकि व्हाट किड्स डू आपने देन, वो मेहनत करना छोड़ देते हैं. वो कहते हैं यार अच्छा ठीक है, जब पैसे नहीं बनने, जिंदगी मतलब कहीं पहुंचनी नहीं है, तो दफा करो, जिंदगी आसान करो ना. हाँ, जिंदगी आसान करो. वो है ना, क्योंकि हॉबीज के लिए भी एक चीज थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ता है. ठीक है,
टाइम लगाना पड़ता है वो दोनों पहले ही कम होता जा रहा है। या या और किस हॉबीज, कौन सी हॉबीज आप इंस्टिगेट करना चाहते हैं मैसेज में, वो वाली चीज तो बात ही खत्म होगी है ना कि बेटा हॉबी भी कोई चीज होती है। यार लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए तो मतलब अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो उनका हॉबी है टिकटॉक्स बनाना, इंस्टा रील्स बनाना, तो ऑब्वियसली दे हैव देयर ओन गैजेट्स, दे आर बोर्न विद There's a इट। difference. There's a small difference between it. Even keeping stamps in a book requires some kind of effort, You a think video knowledge editing of how doesn't edit. require that? Nee, no. How many kids are doing video edits? They're just making TikToks or They watching do video TikToks. edits for that as well, उसके लिए भी आपको वीडियो एडिटिंग नहीं, करनी देखो पड़ेगी। फरोख अगर स्टैम्प्स 99% कलेक्ट करता are- था ना, there's a tiny difference in that. फरोख अगर स्टैम्प्स कलेक्ट करता था ना, so the difference between hobby and what the kids are doing nowadays is कि वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं या गेटिंग ग्रेटर विजिबिलिटी के लिए कर रहे हैं। अगर फरोख स्टैम्प्स कलेक्ट करता था ना तो वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए करता था कि ओ आज एक ऐसी कोई नई स्टैम्प मिली जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, ठीक है, लेट्स गेट दैट फॉर माय Exactly. कलेक्शन। जो अब बच्चे कह रहे हैं ना, मोटिव का फर्क है। उनमें से हो सकता है कोई इस वजह से भी बना रहा हो कि यार हाँ मुझे इससे पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, एंड दैट इज फाइन। देन फॉर दैट पर्सन दैट्स अ हॉबी एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। बट इफ दे आर ट्राइंग टू गेट more airtime, more recognition, then that is not a hobby, and then that is work. Yeah. मैं अपने मतलब अगर मैं अपने बच्चे देखूं, जो मेरे बच्चे हैं पाकिस्तान में, मेरी ये लोग बनाते हैं, दे शेयर विद ईच अदर, लाफ ऑन इट, डू स्टफ एंड थिंग्स लाइक दैट, बट द थिंग इज दैट दे ऑल डू हैव टेक्नोलॉजी, दे नो सो मेनी थिंग्स। Yeah. लाइक अब मुझे याद है जब कोविड आया था तो माय डॉटर वाज लाइक मॉम आस्क गूगल व्हेन विल इट फिनिश, you know, because I was like, wow, like because for them Google has all the answers, you know, Google Yeah. knows all the stuff, like भी चीज उन्हें चाहिए वो Google पे जाते हैं, सर्च करते हैं। So she's like, mom, ask when will COVID finish? And I was like, wow, that is Okay. not how it works. But we're all people from that generation where book reading was हाँ, pretty common. गूगल हमारे सामने आया। गूगल हमारे Yeah, सामने बना है, ये पर ये हॉटमेल उसी तरह से की बात है शुरू जिन हुआ। लोगों के सामने टीवी आया था, लाइक हमसे जो पहले नहीं। जनरेशन है उन्होंने हमसे ज्यादा I- टेक्नोलॉजी देखी है, इनफैक्ट I उन्होंने ही understand. ज्यादा देखी है। I understand that. I understand कि इन लोगों का different है. But they are 99%, I would say, the kids nowadays watch TikToks. They watch it. Whatever the person is saying, they just Yeah. they're doing this. It's a scroll. While you're reading a book. infinite scroll, na? It's infinite scroll. That doesn't mean Eh, they are eh, not more. They are more educated than us. They are You cannot say very- that. Debatable. No. They have more screen time than us. देखो रिटेंशन They का फर्क है definitely ना, have- they have a रिटेंशन का भी lot तो of फर्क है ना। screen मैं time. भी Those hours are definitely there. जैसे पायलट ट्रेनिंग में होती है ना, आपको आवर्स ऑफ फ्लाइंग करनी होती है, दे डेफिनेटली हैव दोज आवर्स ऑन अस, बट दे आर आल्सो वेरी नॉलेजेबल फॉर दैट एज। हम उस एज में तो बेवकूफ से बिल्कुल लगे। देखो टेक्नोलॉजी एक टूल है ना, इट्स अ टूल। आप जैसे इस्तेमाल Yeah, करते हो वैसे exactly. इस्तेमाल हो जाएगा। एग्जैक्टली अब जैसे पहले था बुक रीडिंग का, आपने कहा बुक आप खरीद सकोगे या आप लाइब्रेरी जा सकोगे, आप वहां से लोगे पढ़ोगे, वो से बटन दबाते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है। Are they doing that? They're They do not. now. कम No, से कम not- यहाँ they do know a lot when I talk to them, and I do talk to them यूनिवर्सिटी में भी, they do know a lot just because you know Yeah. हम अब ये उसी तरह की बात है जैसे हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स कहा करते थे और हम तो फूंक फूंक के चूल्हे से वो करते थे, तुम उतनी मेहनत नहीं करे, क्यों करें भाई हम उतनी मेहनत, हमारे हमें चूल्हा मिल गया जिसके ऊपर हम रख के खाते, हम नहीं, क्यों ना नहीं, बनाएं? there's a difference here. There is a slight difference over here. Why I'm talking about book reading is that book reading teaches you a lot of things that viewing does not. A viewing part cannot teach you reading between the lines, understanding the context of the paragraphs and why यार वैसे the एक सेकंड, writer I'm is gonna going take a somewhere. pause over here. 20 Yeah, साल yeah, sure. रिवाइंड करो और तुम्हारे व्यूज कितने डिफरेंट होते थे कि क्यों पढ़ा रहा है ये मुझे, मैं क्या किताब क्या करूंगा रट के, नहीं, क्या करूंगा मैं वो रट के फाद एक किताब? डिफरेंट है। वेविश हाँ, वो उसका मेरे पास जवाब है। सेकंड थर्ड ईयर में तो मुझे रियलाइजेशन हो गई थी आई एम नॉट अ मैकेनिकल इंजीनियर, हाँ आई वाज नॉट और मेंट बस फॉर दिस। ये पाकिस्तान में क्या है, यहाँ पे जो बच्चे हैं
even in like the third or fourth year, we had a student who was like trying to become she was okay, she was trying to become a doctor क्योंकि उसके parents चाहते थे वो doctor बने, and then midway she realized I don't want to do that, I want to look good and I want to go in like filmmaking and all that. She did that, totally changed, and she was allowed to do that. In JIK or like in Pakistan, you're stuck. What? You're stuck. Yeah. Like me, I realized that I don't want to be a computer engineer. I wanted to do electronics engineer. That would have been much suited to me what I wanted to do. But they were like, no. आप जिसमें आ गए हो अब आप उसमें आ गए हो, अब आप फंस गए हो. जो बेचारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यहाँ आना चाहते थे, मतलब कोई वो नहीं थी फ्लेक्सिबल. हालांकि फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग जबकि सब एक ही टाइप के कोर्सेज ले रहे थे, उसके बाद हमें वो होनी चाहिए थी कि यार हम किस उसमें जाना चाहते हो, तब ब्रेक्सिट की मेरिट तरह सेट था ना होना ये कि चाहिए. बस एक दफा डिसाइड कर लिया आपको, देयर इज नो गोइंग बैक. अब बस डिसाइड कर लिया, अब बस लाइक आई थिंक निकली. फर्स्ट ईयर के बाद ये होना चाहिए था कि आप तब डिसाइड करते बेस्ड ऑन योर रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग कि यार आप कहाँ जाना लेकिन उसका एक इसमें भी केवियट है ना, पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको रियलाइजेशन भी हो जाए आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आगे बाहर कुछ नहीं है उसका. नहीं देखो, उधर पहुंचने के लिए भी I was जलालत like है ना. telling someone प्रिंसिपली फर्क था ना. मैं विश the cut offs were different for getting into different faculty. So that's fine. हाँ That's नहीं fine. I think those आपको वो कट ऑफ रखना चाहिए जस्ट टू गेट पीपल इन. दैट्स फाइन. आप मेरिट रखें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर सबको कॉमन कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप देखें कि कौन कहाँ अप्लाई करना चाहता है और तब आप सिलेक्ट करें और वो दे दें, यू नो. जैसे फाद इसकी एग्जांपल, हाँ इसकी, सॉरी मैं कट ऑफ करो, इसकी एग्जांपल मेटलर्जी वाले बच्चा. हाँ वो हाँ तो कौन मेटलर्जी में जाना चाहता था यार उस वक्त. वो तो यार हाँ, exactly. देखो पाकिस्तान में वैल्यू नहीं, यहाँ बहुत वैल्यू है मटेरियल नहीं साइंस. नहीं मटेरियल यहाँ साइंसेस की देखो, एक्चुअली बात है. It's a very valuable हाँ. thing. Material. I would like to know a material जैसे हाइड्रोजेल्स हैं. यार Big thing. उसका, It's a big thing. हाँ तो I तुम लोग को एक understand मजेदार उसकी बात बहुत बताऊं, वैल्यू है. ईएस की फैकल्टी जी सर, बंद हो बताएं. गई है. No way यार. That's very sad actually. Pure ओनली sciences का फैकल्टी एक ही वो था. जिसका नाम जीकी के नाम में है वो बंद होगी. Exactly. वो क्या हुआ? That's actually Yeah, really I really think they sad weren't getting because enough pure admission. sciences तो हमने खत्म कर दिया यानी कि. GIK was not getting enough admission. Wow, I think in engineering sciences, or they weren't getting enough teachers. Something happened, and they've shanked the engineering the years. Oh wow यार. Brain drain तो That's- definitely पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है. बल्कि Naveed Bhatt was their faculty head, no? I cannot remember the name. Sorry. Yeah, यार, Naveed बोलिए Razak अब Bhatt was from बोलो. your batch, या तुम batch 9 में से था? Batch 8 Batch I 8 think का. Waqas हाँ, he was batch 8 के he was लोग the हैं वो. dean, ना? He was the dean. Yeah, I think so, something like that. Nickname क्या था यार यार उसका? ये नहीं पता ना, ये मुझे नहीं बता. पता. वो देखो यार, नवीद रजाक भट्ट नाम है उसका, तो या उसका नीडो होगा या नीडो जाका होगा या भट्ट होगा या भट्ट साहब या भट्ट या साहब भट्ट होगा. साहब, मतलब भट्ट इसके साहब अलावा आए. तो नहीं हो सकता कुछ. हाँ, नहीं नहीं वहाँ बड़े टाइप के नेम थे. वहाँ किसी का नाम सुंडी था. अब सुंडी किस चीज से रखा होगा? यार पता लस्सी. नहीं है. लस्सी और लस्सी था एक बंदे का. यार, चावा. चावा. यस. यार मतलब गॉड से यार, मतलब हाँ, वो आपने किसी का नाम लूफा पे रख दिया. लाइक शिट यार. यार वो तो छोड़, चंद लोगों के तो नाम आप अपने पेरेंट्स के सामने ले नहीं ले सकते भी नहीं क्योंकि सकते. एक्चुअल नाम आपको याद ही नहीं था और वो निकनेम था उसका और उसी पे आप बोल रहे थे या कि मैं उसके साथ जाने लगा हूं, लेकिन कई नाम बार नहीं दे इतना सकते. अजीब लगता है जब आप कहते यार इनका सही नाम लो. सही नाम लेने में लगता है वो बंदा ही कोई और है. क्यों नहीं सही Yeah, नाम I है? remember a lot of तो people did हम तो not- उसको सही नाम. a lot of people did not know my real name. So एक दफा वो तब लैंडलाइन के ऊपर किसी वो लड़के ने अपने फोन किया, and he's like, वो my dad picked the phone up and he's like, uncle वो आप ना अपने बेटे से बात करा दे मेरी. यार मेरे पहले भी ये किस्सा दोहराया, मुझे रैप्टर का असली नाम नहीं पता था. Seriously? मुझे रैप्टर कभी था भी नहीं बस. पता. उस दिन यू सेड अली बट क्या नाम है आई डोंट नो. मुझे वो जब उसे इब्राहिम फेसबुक पे रशीद. ऐड किया तब मुझे पता लगा. रशीद. हाँ? मैंने you put Raptor and that name and they don't match at all. Yeah. They are both very हाँ, different. अली इब्राहिम तो- रशीद. Yes. So yeah, that's how it was in GIK. The trauma is still there. इसका तुम लोगों को मुझे जब भी बेस्ट stress एग्जांपल बताता हूँ. there's an हाँ. acquaintance of mine जिसको सारे राधा बुलाते हैं, ठीक है?
So राधा राधा राधा. Okay. मुझे Okay. कोई वो knowing her for about 2 years, मुझे बाद में पता लगा कि उसका एक्चुअल नाम है राहेदीन अली. ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा. मतलब ये कैसी है. लेकिन हमारे राधा बैच में- अलग मैं तो उसका नाम हैप्पी ऋतिक दिवाली था। विश करने लगा था इसको. ये तो मतलब ये क्या सीन है. नहीं, राधा लेकिन वो था ना किसी मूवी में बड़ा फेमस नाम यूज हो चुका है ना, तो इसलिए उन्होंने शायद नहीं वो लगा दिया उसके आई बाद। अंडरस्टैंड हाउ राहेदीन अली कैन बिकम राधा. वो बिल्कुल सही है. Yeah. You're cutting you guys. Let's come back to the topic of Lahore and Karachi. What's the cuisine difference, please? ओह यस. लाहौर का खाना ढेर सारा हो लेकिन बेशक बदमजा हो. कराची में खाना बेशक कम हो लेकिन मजेदार हो. ये क्या बात कर दी है? लाहौर का खाना तो इतना मजे का होता है। यार हाँ मुझे तो तो लगता है जैसे इस्लामाबाद नहीं में नहीं लोगों को खाना नहीं things- बनाना आता। नहीं इस्लामाबाद तो इस्लाम मतलब वो वाला हैव यू सीन दैट मीम जिसके अंदर वो दो बच्चे ऊपर एक वो तैर रहा होता है सही तरह से. एक बस मुंह निकाल के बैठा होता है और एक नीचे स्केलेटन के अंदर पड़ा होता है अंडर नहीं वाटर. नहीं नहीं, देयर इज दिस मीम. वेरी ओल्ड पीपल. हाँ सो नहीं मतलब Very old मैंने भी देखा हुआ. खुदा का वास्ता है तुम लोग कोई 1 साल 1.5 साल ही 2 साल देख का रहे हो. फर्क है. हाँ, 2 मतलब साल 2 का साल का यार बिल्कुल. मैं फरूख से 10 साल छोटी हूँ कम से कम. प्लीज डोंट ब्रिंग हाँ. दिस इन. ये क्या हो Mental- रहा है? तुम लोगों ने क्या भी हो उतना रहा ही है? ग्राइप वाटर पिया हुआ है जितना मैंने पिया हुआ है. सीरियसली सो फाइन. वही ट्रॉमा भी है. वही, वही हाँ. ट्रॉमा भी वही है. प्रॉब्लम भी वही. सो वो मतलब ना इस्लामाबाद को मतलब किसी खाते में नहीं है. खुदा का वास्ता. वो मतलब देयर इज नो फूड. वो आई कैन एक्चुअली क्लेम मुल्तान हैज अ बेटर टेस्ट देन इस्लाम. यार ये एक बार हुआ है, ये मेरे सामने 2 मुल्तानी बैठे हुए थे, वो कह रही थी हमारा बहुत अच्छा फूड. मैंने कहा यार नहीं ये तो यार मुल्तान के पास सुना नहीं है, आम होते मुल्तानियों हैं. के अलावा किसी को मुल्तान में आम होते हैं तो वो एक तो उनको पॉइंट है ना इस चीज पे. मुल्तान के आम आर सो गुड. वन ऑफ माय फ्रेंड्स सेंड दैट. हमारी फैमिली और मेरे पेरेंट्स अब तक नहीं भूले उन आम को. कह रहे यार वो जो आम है क्या बात है. हमारे लिए तो हम तो वो पेटियां आगे ट्रांसफर कर रहे होते थे मुल्तान में. ये ले जी, आप भी ले और वो पेटी वापस आ जाती थी जिसको आपने पहले ट्रांसफर की होती थी. यानी कि हर किसी के पास इतना आम आ जाता था. अच्छे जमानों की मैं बात कर रहा हूँ वाओ. कि मेरी वालदा उसको कहती थी फ्रीजर में लगा देती थी. हाँ. तो सारा साल मैंगो मिल्क शेक्स मिलते रहते थे. और वो तो जमाने ही बदल गए हैं. मैंने सुना है वो आमों के पूरे बागात उन्होंने उड़ा के डीएचए बना दिए वहां पे. हाँ या ये वाला भी बड़ा मजेदार है. देर लग यार अच्छा ये आम काटो इधर सोसाइटी बनाएंगे. अच्छा ठीक है तो वो हम दरख्त कहाँ लगाएंगे. वो सहरा में वो पानी डाइवर्ट करेंगे सहरा के अंदर लगाएंगे पौधे. खैर ये फिर से वो मुझे Literally that happened. या that's on the verge of happening. Oh wow. So you should search about it. Impressive. So Google it तुम्हें पता लग जाएगा. But हाँ so coming back to the food thing, there's certain things जो लाहौर के अंदर बहुत अच्छी मिलती है. ठीक है. Fine dining is not one of them. Fine dining is only I think that's only in Karachi. That's a Karachi That's a thing. Karachi. That's a Karachi. That's a Karachi thing. दूसरा so आपको ना लाहौर में जेनेरिक फ्लेवर्स मिलेंगे. आप जहाँ भी चले जाओ वही फ्लेवर मिलेंगे. कराची के अंदर because of that multiple cultures coming in and multiple ethnicities coming in, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल वहाँ एक there's this bakery, चिलीज नाम है उसका. वो एक पाइनएप्पल केक बनाती है. पिछले 100 साल से वो एक पाइनएप्पल केक बनाती है बस और कुछ नहीं बना. सिर्फ एक पाइनएप्पल केक. इट्स अ होल इन द वॉल. यू गो देयर. वो पोली कोई और एग्जांपल दे. पाइनएप्पल केक से वो नाइटमेयर याद आ रहा है मुझे. समथिंग अगेंस्ट ब्लैक फॉरेस्ट केक और पाइनएप्पल केक. Pineapple. बिला वजह वो आप कह दो पाइनएप्पल केक इज लाइक सब गंदा. Everybody was eating a pineapple cake. Wherever you went, everybody was serving you pineapple cake. Yeah. Fresh cream pineapple cake. Just let them enjoy it. Though it stopped making pineapple cakes Why? Just because you don't like it, why stop making it? because everybody was serving pineapple cake. Wherever you went, there were You don't pineapple like- cake. हाँ, हमें तो खाने दो. भाड़ में जो आग लगे pineapple cakes को यार. जाओ. ना खेलने दो ना खेलूंगा ना खेलने दो. FC का PTSD है. हाँ. क्या कहते नहीं हैं? sorry, Pineapple मुझे नहीं cakes, पता था यार. मुझे नहीं पता था तेरे इतने स्ट्रॉन्ग व्यूज है. I'm sorry about that. यार मुल्तान यार pineapple cake got famous
मुल्तानियों ने डिसाइड किया दैट्स द ओनली केक वी विल सर्व. हाँ क्योंकि फ्रेश क्रीम के साथ पाइनएप्पल बहुत यार मजे का देखो तो लगता है मतलब यार. Not कुछ ev- कुछ मसला है वो भी है ना कि वो मुझे फ्रेश तुम क्रीम नहीं यूज करते होंगे मुल्तान में, डेफिनेटली वो फ्रेश क्रीम नहीं यूज कर रहे यार होंगे. मेरे ख्याल से खानों में मुल्तान से ज्यादा फ्रेश क्रीम कहाँ यूज करेंगे वो। Like जैसे मुल्तान में नहीं, पाइनएप्पल पंजाब कहाँ से में आएगा? नहीं जहाँ फ्रांस से से बाकी ज्यादा पूरे वहाँ मुल्क होने के अंदर चाहिए. पाइनएप्पल आ रहा है तब तो पाकिस्तान में पाइनएप्पल नहीं उगते थे ना। यार आई कैन अंडरस्टैंड वो कराची माली का रिसीविंग वो आता था लाल वाला फ्रेश डब्बा वन. उसमें से निकलता था बस। हाँ, वही लाल है, वाला हाँ, डब्बा. वही है। वही है। पूरे पाकिस्तान ने माली को माली कर तो मैं दिया. तुम्हें एक बड़ा मजेदार सा बताता हूँ इधर ना। सो वी केम हियर, मैं पहले की बात बता रहा हूँ, दिस इज अबाउट 10 years ago। तो जनाब गे used to live in कराची, बेगम को लेके आया लाहौर एंड शी इज लाइक यार अच्छा लेट्स ट्राई सम गुड फूड हियर। तो सो वी आर लाइक अच्छा चलो यार जापानीज खाने चलते हैं। अच्छा जी जापानीज खाने चले गए। तो वो ना कराची का अपना वो टेस्ट था और बड़ा जबरदस्त था। वी हैड अ रियली गुड एक्सपीरियंस इन कराची। अच्छा जनाब इधर गए हम। सो उन्होंने ना लिटरली वो एक ना वो 1.5 इंच के पाइप के डाया वाला वो बनाया हुआ रोल और उसमें बासमती राइस Okay. डाले हुए। ठीक है तो वो ना मैं सर पकड़ के बैठ गया लाइक ये क्या है। एंड दे लाइक सर सुशी कि यार ये Sushi? कैसे किया तुमने ये मतलब राइस। वो सर वो दरअसल ना वो वाले राइस खत्म हो गए थे तो हमने कहा चावल ही तो है। तो हमने कहा कि यार दे दंद बना दे। तो मैं कहा ठीक है वो तो फिर सोया सॉस की जगह केचप दे तो आज बैठते मैं खाते। सुशी ऑन पिज्जा हाँ यार वो भी शुरू कर दो. पाइनएप्पल ऑन पिज्जा हो गया तो सुशी ऑन पिज्जा भी हो जाए. अब लोग कहेंगे पाइनएप्पल ऑन पिज्जा इज लेजिटिमेट. इट्स यार इवन. नहीं मैं तो नहीं कहता, मैं तो नहीं मानता उसे। थैंक यू. कोई तो है. मैं भी There नहीं was मानती हूँ. मैं भी नहीं another- मानती हूँ. I another just evil- don't understand. Another evil of our time was the Casata ice creams. I don't know if you remember, they had raisins in them. Oh yeah, raisins वो भी- I don't know why Yeah. anybody would create raisins। मुझे तो वो मतलब ना they're an abomination। My husband loves raisins. He brings like इतने raisins लेके आता है और हलवे हाँ। में डलवा के खाता है इतने शौक से. तो मतलब Yeah. the one I choose is मैं तो mulberries, I choose mulberries over raisins। So Any day. any day। Yeah. Yeah. बस जब भाई ट्रॉमा सारे बाहर निकल रहे हैं आजकल. Exactly। सारे आज बाहर आ गए. लेकिन तो- यार चलो मैं कराची में 3 साल रहा हूँ तो 2 साल रहा हूँ. Yeah. लाहौर में 3 साल रहा हूँ तो मैं आई हैव माय फुट इन ऑल दीज प्लेसेस. फाइन डाइनिंग वाली बात आई एग्री विद यू. क्योंकि मैंने जब पहली दफा थाई अच्छा प्रॉपर हाँ. थाई खाया दैट वाज इन कराची. देयर वाज अ प्लेस इन डिफेंस कॉल्ड बन थाई या बन थाई करके बान नाम थाई था. या बान थाई जमजमा पे था। हाँ जमजमा is it still there? I don't know. They used It to open closed 3 down, days it a closed week. down a Yeah. couple of years ago। Oh, couple of weeks ago. I think they survived for a very long time. हाँ yeah। So the food and I really like the coffee places over there though. Oh yeah। They were just fantastic. The late night coffee cafes that they had on Zamzama, that was my favorite hangout spot. 1-2 बजे बैठे हो कॉफियाँ पीते रहो and enjoy your company over there. Anyways, Fahad, it Okay, was. मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे. हाँ चलो चलो. I have never been to कराची. लेकिन जब भी मैं किसी बंदे से जिसने विजिट किया कराची, नॉट कराची आई डोंट रियली नो अ लॉट ऑफ कराची आई. हाँ. लेकिन मैं किसी से पूछती थी लाइक डोंट गो टू कराची, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है. आई हाँ. ऑलवेज गेट दैट. Yeah, I'll tell So you what what। do you say, like एक बंदा जो मेरे टाइप का है, जो बाहर से जाना था, एक मेरा एक्सपीरियंस कराची के एयरपोर्ट का बहुत खराब था. Like every person was asking for money and I was like, dude, अगर यहाँ से ये हाल है, That's तो a सिटी में पाकिस्तान क्या हाल? thing। वो अब पाकिस्तान में हर जगह स्टैंडर्ड है। हाँ हर कोई पैसे मांगेगा। लेकिन you are right, Karachi is dirty। Karachi is filthy because the municipality does not do enough। गंद होता है और ना क्लीनलीनेस के ऊपर इतना ज्यादा फोकस नहीं है। So you're absolutely right। Yeah. क्योंकि ये मेरे साथ लाहौर में भी हुआ था. मेरा हस्बैंड मुझे फर्स्ट टाइम लाहौर लेके गया और वहाँ पे जो रिक्शों का शोर था, टां टां टां, I was like, oh God, हम इस्लामाबाद से गए, हम ये क्या इतना शोर, हर जगह से टां टां टां, लाइक एंड मसला डिफरेंट है ना। लोग कहते हैं लोग लाहौर ज्यादा बेहतर है, कराची ना जाओ, कराची तो बहुत गंदा है. मसला डिफरेंट है ना। देखो तुम
द थिंग इज कि एक सेटिंग से निकल के जब आप दूसरी सेटिंग में जाते हो ना, और आपकी एजम्पशन ये होती है कि उधर भी प्रॉब्लम्स उसी लेवल पे हैं जिस लेवल पे पहली स्टेट ऑफ बीइंग में प्रॉब्लम्स है। आई गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है? अब आप सोचो कि ड्यूरिंग कराचीज मैसिव वो पीरियड जब बहुत ज्यादा किलिंग हो रही थी और ये हो रहा था और सिविल अनरेस्ट बहुत सारा था, उस टाइम पे कोई बंदा जाता और किसी पुलिस स्टेशन में जाके कहता हो जी मेरे साथ हरासमेंट हुई है, तो अगले बंदे ने कहा यार दफा हो, मैं 4 कत्ल के केस लेके बैठा हूँ, तो मतलब कहाँ से आगे का हरासमेंट हुई है? बाहर बोरियां पड़ी उनको तो हमें कर देता है। सो हाँ, तो वो मतलब you're trying to compare the peace of Islamabad with what Karachi had to offer ना, so वो बिल्कुल वो मैच नहीं करेगा, it will never be. No, I'm just asking. अब तो ऐसा नहीं है, अब तो मैं बहुत सिटी से I'm just asking कि एक बंदा जो आउटसाइडर है और जिसको कराची का नहीं पता वो कहाँ जाए, या देखो, और उसको ये तो नेगेटिविटी भी मिल रही है कि यार गंदा है ये है वो कहाँ जाए कराची में। कराची के अंदर देखो, it's not like गंदगी एवरीवेयर ना, ठीक है? सो यू विल फाइंड पॉकेट्स ऑफ साफ सुथरापन एंड पॉकेट्स ऑफ गंदगी, ठीक है? बट ओवरऑल Yeah. अगर आप देखो, यू विल फाइंड मोर गंदगी पर स्क्वायर किलोमीटर इन कराची देन यू डू इन लाहौर, कराची में ठीक है? सो put it that way. I think, and also Lahore is also heading that way. The more it increases, it will eventually become like that. हाँ. You cannot stop this kind of rapid urbanization will eventually lead to those हाँ. problems. City यानी कि management लाहौर or में पानी municipality ना, that plays a very key role in this entire thing. हमारी waste management outsourced है लाहौर की, at least. कराची के पास इतने पैसे ही नहीं, कराची के पास इतने पैसे ही नहीं कि वो पूरी तरह साफ कर सकें। चलो कोई नहीं यार। लेकिन कोक ये क्या स्टूडियो हुआ कि चलो पे टूरिस्ट यार, हम लाहौर में ये कोक कहते हैं कि स्टूडियो यार पे आना टूरिस्ट चाह रहे का हैं पैसा- फरज साहब, कोक स्टूडियो पे आना। नहीं यार, लेकिन पॉडकास्ट बहुत लंबी हो जाएगी फात, तो हाँ, एक वो काम बहुत लंबी करते हो हैं, जाएगी। हाँ, हम तुम्हें फिर पकड़ेंगे, ठीक है? और इस बार हम तुम्हें पहले बता के पकड़ेंगे। So Done. let's talk about music scene in Pakistan because हाँ. you've actively been around it a bit. हाँ. So we can always go that route. And I love music, you know that. Oh, yeah, of तो course. मैविश तो बस वो इंडियन गाने सुनती है 2-3, हाँ. वो झंकार में हाँ, वकास को बुला लेंगे ना उसके लिए। विकास भाई ने वो अपने डेथ मेटल पे आ जाना है, तो ना मैं अब वो डेथ मेटल वाला रहा हूँ ना। आई डोंट नो इफ यू आर वो स्टिल नहीं इन सुनता अब डेथ मेटल, वो सुन नहीं पाता। हम वो सुनता तो हमारे सर में दर्द हो जाती है। फिर उसने पहले मुझे वो किया, उसने कहा यार तुम तो पता नहीं कहाँ से हो कि तुम तो सुन ही नहीं सकती। उसने अपनी बेटी को सुनाने की कोशिश की, उसने भी कहा ये क्या है ये क्या है, मैंने नहीं सुनना। हाँ, वो जवानी में रोक में हम भी सुन लेते थे, अब वो हाँ. मुझसे भी नहीं सुना जाता। अब नहीं to सुना be जाता, honest. you're right. तो हाँ, Absolutely. so let's meet up again. It was Done, a buddy. pleasure talking to you यार। I think we should Yeah. meet again on Lahore Karachi topic with Vix as well because Vix को तो मैं उन लोगों में नहीं, से कहा करती थी कि we don't want a big दो fight. लोगों को आपको पता है ना जिन्हें लाहौरियों ने वो कहेंगे यार जन्नत जन्नत है पर लाहौर लाहौर है। उनमें से एक तो विक्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था, दूसरा बंदा मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ। वो नवाज शरीफ। मे बी आई डोंट नो बट वो Yeah, मरियम खास नवाज। लोगों में से था। इज लाइक वो लाहौर is like podcast कहीं में भी वो आने चला से रहे। जाता है ना। कोई Sorry? पता नहीं है, कोई पता नहीं है। आज बुला ले, बुलावा भेज आइडिया दे। ही इज द वन जिसने हमें सजेस्ट किया है कि हम दोनों बैठे हुए थे, मैं और फारूक बातें कर रहे थे। लाइक तुम दोनों इस तरह बातें करते, तुम लोग पॉडकास्ट क्यों नहीं करते हो? और लाइक मैं तो इस बंदे को कब से कह रही हूँ कि यार करते हैं, बातचीत करते हैं कुछ, लेट्स टॉक, लेट्स लर्न, लेट्स डू समथिंग। मैं तो चाहता था इस पॉडकास्ट का नाम रखे मिड लाइफ क्राइसिस पॉडकास्ट, हाँ. ठीक है ना? कि एफसी आप तो अब मेरे ख्याल में यू लाइक और मिडनाइट क्राइसिस के अंदर ना वो CRY होना चाहिए ना। crisis. That's the one. चल यार, Polly, let's talk some other day. Thank you, Take care, man. buddy. It was a lot of fun. Yeah, man. All right. Thank you so Take much. care. Take All care. right. Bye. Bye. Yes.